खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में पेपर लीक के मामले में पत्रकारों से लेकर राजनीतिक पार्टियां तक लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और धरने का आज 5वां दिन है। उसी क्रम में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों के समर्थन में बलिया पहुंचे, जहां बलिया डीएम कार्यालय के सामने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। और अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रताड़ित किया जाता है, सच को दबाने का काम किया जा रहा है, यह परंपरा बनती जा रही है। सरकार अपनी तानाशाही रवैये को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही है। पत्रकार साथियों ने सच को लिखा, इसलिए उन 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया। जो बोले उसे कुचल दो, जेल भेज दो। संविधान को बचाने के लिए चाहे लाठी खानी पड़े। आज कांग्रेस पार्टी का एक दल 3 पत्रकारों के परिजनों से मिलेंगे और परिजनों को आश्वासन दिया है कि जब तक आपको तीनों पत्रकारों को रिहा नहीं करा लेते, तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मिर्जापुर में एक पत्रकार ने मिड डे मील की पोल खोली तो पत्रकार को जेल भेज दिया। आगरा में चुनाव बीतने के बाद एक पत्रकार साथी मामले को उजागर करता है। नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए अंग्रेजी का पेपर को अपने पेपर में प्रकाशित किया। इस सरकार में नकल माफिया सक्रिय है, नकल माफियाओं पर लगाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब तक 3 पत्रकार साथियों की रिहाई नहीं कर देती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। यह लड़ाई जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर ले जाएंगे और सरकार तीनों पत्रकार को रिहा करना ही पड़ेगा। जी क्या उद्देश्य रहा यहाँ आने का? देखिए, पिछले दिनों जो 3 पत्रकार साथी आज जेल में हैं, उनके परिजनों से मिले कांग्रेस पार्टी का एक दल है और हम लोग उनके घरों पर जाने के उपरांत उनके परिवार से यह आश्वासन देकर आए थे कि जब तक आपके उन 3 साथियों को हम रिहा नहीं करा लेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके न्याय की लड़ाई। आज उसी क्रम में पैदल मार्च करते हुए आज जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया। सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती, संविधान को नहीं। योगी जी कहते थे 0 टॉलरेंस की सरकार। ये कौन सी सरकार? पिछली सरकार में जब नमक रोटी के सवाल को एक मिर्जापुर के पत्रकार ने प्रदर्शित किया, मिड डे मील योजना के पोल को खोला, उस पत्रकार को जेल भेज दिया। आगरा में चुनाव बीतते ही एक पत्रकार साथी ने वहां के एक मामले को उजागर किया, सरकार ने उस पत्रकार को भी जेल भेज दिया। आज जब 3 पत्रकार साथी जो सच की आवाज को दिखाए, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने अपने समाचार पत्रों में जो 12वीं के अंग्रेजी का पेपर था, जो पूरी तरह सोशल मीडिया पर वायरल था, अगर उसे प्रकाशित किया तो सरकार को चाहिए था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। किसने सेंटर बनाया था? जिलाधिकारी ने सेंटर बनाया था, जहां से पेपर आया। कौन सा अधिकारी वहां मजिस्ट्रेट बनकर बैठा था जिसके सामने वो पेपर उसके पहले निकाल लिया? नकल माफिया सक्रिय, नकल माफियाओं पर लगाम नहीं और सच को दर्शाने वाले 3 पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा और उन्हें जेल। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। जब तक उन 3 पत्रकार साथियों की रिहाई नहीं हो जाती, ये लड़ाई जारी रहेगी। 11 तारीख के बाद यह लड़ाई हम जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर ले जाएंगे और इस सरकार को तीनों पत्रकारों को रिहा करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। क्या मामला है? देखिए, मैं पिछले दिनों आया था और उन 3 परिवार के बीच में गया था जो हमारे पत्रकार साथी आज जेल में हैं, और मैंने उनके परिवार को भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस पार्टी आपके न्याय की लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर संघर्ष करेगी, आपकी आवाज को दबने नहीं देगी और जब तक तीनों पत्रकार साथी रिहा नहीं हो जाते, हम संघर्ष को जारी रखेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रताड़ित किया जा रहा है, सच को दबाने का काम किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये नई घटना नहीं है, ये परंपरा बनती जा रही है। सरकार अपने तानाशाही रवैये को पूरी तरह प्रदर्शित कर रही है। योगी जी
जब पहली बार मिर्जापुर में नमक रोटी के सवाल को एक पत्रकार ने उठाया था, उस समय भी आपके सरकार के अधिकारियों ने उन्हें जेल भेज दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो मिड डे मील की सच्चाई को उन्होंने दिखाया था। आगरा के एक पत्रकार चुनाव के तत्काल बाद बिना किसी कारण उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखकर आपकी सरकार ने जेल भेज दिया। वही स्थिति बलिया में, संस्कृत का पेपर आउट हुआ 10 का, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपने संज्ञान नहीं लिया। इंटर के अंग्रेजी पेपर आउट हुए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पत्रकार साथियों ने सच को लिखा, इसलिए उन 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। क्या यही आपका जीरो टॉलरेंस है? जो बोले उसे कुचल दो, मार दो, मुकदमा लिख दो, जेल भेज दो। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ खड़ी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, चाहे लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा। आज हम धरने के माध्यम से अभी एसडीएम को हमने, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और एक समय सीमा हम लोगों ने तय की है। 12 तारीख के बाद एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत पूरे प्रदेश में होगी। सरकार को इन तीनों पत्रकारों को रिहा करना पड़ेगा। धन्यवाद।